हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज ही के दिन इसी चैनल के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो आ चुका है। लगभग 25,000 से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। स्टॉक मार्केट क्रैश कभी भी होता है तो आपको डर लगता है, बस ये एक वीडियो देख लेना, आपका डर गायब हो जाएगा। तो इस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे फाइनली हम लोग बोल सकते हैं ना, गेम ओवर यहाँ पे हो चुका है। मतलब गेम फाइनली ख़त्म हो चुका है, जो कि कई टाइम से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। मतलब हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, एक कंपनी, मतलब मैं जो ये न्यूज़ है पहले वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। उसके बाद कौन से कंपनी को टेम्पररी नुकसान होगा वो बताऊंगा। और एक कंपनी मतलब मेरे हिसाब से तो मतलब अभी आगे चल के ख़त्म ही हो जाएगी, ज़ीरो भी हो सकते हैं स्टॉक्स, वो भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, लगभग 8 दिन पहले मैंने बनाया था। लगभग 1 लाख के आसपास लोगों ने देखा था। अच्छा खासा लोगों ने यहाँ पे पहले मतलब अवेयर हो गए थे, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि शायद से 4 स्टॉक्स यहाँ पे कम्प्लीटली ज़ीरो भी हो सकते हैं। एंड मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूँ कि आगे जाके ऐसा हो सकता है, बाद में मत बोलना। तो चलिए, फाइनली न्यूज़ आज यहाँ पे आ ही गई है। तो एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझ लेते हैं। सो दोस्तों, ये खबर है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एंड उसी के साथ साथ जो फ्यूचर ग्रुप हम लोगों को उनकी जो डील देखने को मिल रही थी दोस्तों, अभी हम लोग कह सकते हैं ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। एंड फाइनली इस हम कह सकते हैं कि ये अमेज़ॉन की जीत है, राइट। अमेज़ॉन तो मतलब यही चाह रहा था, इसीलिए हम बोल सकते हैं अभी अमेज़ॉन को फाइनली जो चाहिए था वो यहाँ पे मिल चुका है। वो डील कैंसिल यहाँ पे हो चुकी है। एंड जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अभी तक क्या हो रहा था कि बीच बीच में पॉसिबिलिटी बनती थी, बट फाइनली दोस्तों रिलायंस ने ही बोल दिया कि डील खत्म करके। ऐसा भी क्यों, तो वो भी मैं आप लोगों को अभी लॉजिकली यहाँ पे बता देता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्री एंड फ्यूचर रिटेल, ये जो कंपनीज है, राइट, इससे रिलेटेड हम लोग को बातें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे लाइन के थ्रू यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि जो फ्यूचर रिटेल का जो शेयर था हम लोग को 5% भागते हुए देखने को मिला था। हाल ही की न्यूज़ है, क्यों? क्योंकि जो शेयर होल्डर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, उन्होंने वोट किया था क्या कि जो असेट सेल की जो डील है वो रिलायंस रिटेल के साथ होनी चाहिए। ऑब्वियसली शेयर होल्डर बोलेंगे, वरना ये तो कंपनी खत्म ही हो जाएगी, राइट। आप सभी लोगों को पता है ना, फ्यूचर रिटेल का जो भविष्य है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उनके असेट रिलायंस रिटेल को अगर बेच दिए जाएंगे तो ही तो वो कंपनी बचेगी। ये जो कंपनी है फ्यूचर ग्रुप की बात करें, फ्यूचर रिटेल, इनको 25,000 करोड़ देना है। अभी 25,000 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, इनके जेब में तो पैसा नहीं है। तो ये पैसा कहाँ से आने वाला था? ये फ्यूचर जो रिटेल है वो यहाँ पे अपने जो कंपनी के जो असेट्स है, बिग बाजार अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, वो रिलायंस को यहाँ पे बेचने वाला था, रिलायंस रिटेल को। और रिलायंस रिटेल इसके चलते उनको वही 24,000 25,000 करोड़ के आसपास पेमेंट करने वाला था। उस पेमेंट से आने वाले पैसे से ये जितना भी बैंक्स का पैसा था वो चुकाने वाले थे, राइट। तो शेयर होल्डर तो वोट करेंगे ही करेंगे, वरना तो ये कंपनी के शेयर्स जिनके पास है वो तो जीरो ही होने वाले थे। सो दोस्तों, शेयर होल्डर्स ने तो वोट यहाँ पे किया था, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया? आप सभी लोगों को पता है कि क्रेडिटर्स, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, क्रेडिटर मतलब जिन्होंने फ्यूचर ग्रुप को पैसा यहाँ पे दिया था, उन्होंने रिलायंस की डील को यहाँ पे विरोध किया। उन्होंने कहा रिलायंस के साथ यहाँ पे नहीं जाना है, राइट। ऑब्वियसली क्योंकि उनका जो पैसा है, फिर यहाँ पे अगर डील हो जाती है तो शायद से गड़बड़ी यहाँ पे हो सकती है। ऑब्वियसली उनका पैसा लगा है तो उन्हीं को यहाँ पे इससे रिलेटेड अंदाजा होगा ही होगा। और क्रेडिटर मतलब कौन दोस्तों? ऑब्वियसली हम लोग बैंक्स की बात कर रहे हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों, बैंक्स ने यहाँ पे इस डील को यहाँ पे विरोध किया है कि यहाँ पे हम लोगों को मतलब मुकेश अंबानी रिलायंस के साथ यहाँ पे नहीं जाना है। एंड ये जो डील है दोस्तों कितनी की थी? 24,700 करोड़ की डील थी। सो इन्होंने ये हम कह सकते हैं यहाँ पे इसके अगेंस्ट यहाँ पे वोट किया है। एंड इसके चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अभी ये सारी चीज़ें हम लोग को रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। और दोस्तों, वोट के भी परसेंटेज की बात करें तो आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हैं, फ्यूचर रिटेल ने बात बताई यहाँ पे कि अगर ये डील को अगर आगे लेके जाना, मतलब 75% तक यहाँ पे मतलब रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहता है। बट यहाँ पे रिजल्ट क्या है? 69% वोट अगेंस्ट। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, इसके चलते हम लोग एक ही चीज़ यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो डील है दोस्तों, यहाँ पे अभी हम लोग को ऑफिशियली ख़त्म यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली थी। एंड जो फाइनल फुल स्टॉप था
वो यहाँ पे किसने लगा दिया, रिलायंस ने खुद ही बोल दिया, रिलायंस ने ही बोल दिया अभी कि 24,731 करोड़ की जो डील है हम लोग कॉल ऑफ कर रहे हैं, किसके साथ, जो थी फ्यूचर रिटेल के साथ। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि रिलायंस ही एक ऐसी चीज़ थी कि उनके ओर से स्टेटमेंट आना बाकी था, तो उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है और कोई अलग से चीज़ नहीं बोली है, उन्होंने भी यही चीज़ें बोली है कि अगर उनके क्रेडिटर अगर रेडी ही नहीं है तो हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, सिक्योर क्रेडिटर्स ऑफ द फ्यूचर रिटेल लिमिटेड हैव वोट अगेंस्ट द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, एंड इसी के मतलब रिलायंस के साथ वो आगे यहाँ पे जाना नहीं चाहते, एंड इसीलिए यहाँ पे रिलायंस क्या कर रहा है, अपना भी जो कोशिश उन्होंने की थी वो उसको भी यहाँ पे वो फिलहाल पीछे यहाँ पे खींच रहे हैं। सो इसका आउटकम पता है आप लोगों को क्या होने वाला है दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्यूचर रिटेल, ठीक है, उनको जो पैसा देना था 25,000 करोड़, रफली मैं बोल रहा हूँ, इतना अमाउंट उससे भी ज़्यादा रहेगा, 25,000 करोड़ कहाँ से देंगे अभी, 24,000 रिलायंस से साथ ही डील होती तो ये पैसा वो पे करने वाले थे बैंक को, अभी कहाँ से देगा। अगर आप बैंक से लोन लेते हो एंड अगर आप बैंक से पैसे नहीं देते हो तो कहाँ से क्या करेंगे, ऑब्वियसली जो भी चीज़ें रहती है वो बेच देंगे। तो यही चीज़ होने वाली है दोस्तों अभी, और इसका क्या अर्थ हो सकता है, राइट, अभी तक ऐसा बोला नहीं गया है, बट इसका अर्थ यही तो होगा कि अभी फ्यूचर रिटेल, ये जो फ्यूचर ग्रुप है, उसके जितने भी एसेट रहेंगे वो बेच दिए जाएंगे, और जितना पैसा मिलता है अभी वो मिलता है, राइट। शेयर होल्डर ने तो सपने देखने ही नहीं चाहिए, बैंक्स को ही खुद को कुछ नहीं मिलेगा, इनको ही मतलब कितना ज़्यादा हेयर कट लेना पड़ेगा अभी पता नहीं, 70, 80, 90% भी लेना पड़ सकता है, जितना अभी हाथ में पैसा पड़ेगा उतना ही उनका। मैं वापस कह रहा हूँ, शेयर होल्डर ने सपना देखना छोड़ दो, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, राइट। सो यहाँ पे मैं इतना ही कह सकता हूँ दोस्तों, इसका इंटरप्रिटेशन यही लगता है, अभी तक हुआ नहीं है, बट जैसे मैंने आप लोगों को पहले 8 दिन पहले बोला था, इसका अल्टीमेटली लॉजिक तो यही है ना कि ये 25,000 करोड़ देंगे कहाँ से, तो बैंक्स क्या करेंगे, अभी बैंकरप्सी फाइल कर देंगे, बंद कर दो ये कंपनी को, राइट, और जितना मिलता है हम लोग यहाँ पे उसी में अभी खुश रहेंगे, यही तो इसका आउटकम हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा हम लोग आगे का ये पढ़ लेते हैं, ये रिलायंस ने क्या बातें बोली है वो एक बार आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं फाइलिंग में सारी चीज़ें हो चुकी है, स्टॉक एक्सचेंज को फाइल किया है रिलायंस ने। द फ्यूचर ग्रुप कंपनीज comprising the future retail limited and the other listed companies involved in the scheme have intimated the result of a voting on the scheme of arrangement। scheme of arrangement मतलब यही था कि रिलायंस उसको खरीदना चाहता था। उससे रिलेटेड वोट की बात करें तो कौन कर रहा था, शेयर होल्डर कर रहे थे, एंड कौन कर रहा था यहाँ पे, क्रेडिटर कर रहे थे। अभी हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ लिया कि शेयर होल्डर ने तो अप्रूवल दिया था, देना ही पड़ेगा वरना स्टॉक ही जीरो हो जाएगा, एंड क्रेडिटर ने यहाँ पे इसका विरोध किया है यहाँ पे। एंड दोस्तों इसी के चलते आप देख सकते हैं, एज पर द रिजल्ट द शेयर होल्डर्स एंड द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑफ द फ्यूचर रिटेल लिमिटेड हैव वोट इन द फेवर ऑफ द स्कीम। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं किसने गाड़ी रोक दी, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने दोस्तों। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि शेयर होल्डर ने वोट किया था कि रिलायंस को हम लोगों को बेचना है, ये माल चल जाएगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने भी बोला था चल जाएगा, बट सिक्योर्ड क्रेडिटर ने बोला बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इन्होंने अगेंस्ट यहाँ पे स्कीम के यहाँ पे वोट किया, एंड इसके चलते आप देख सकते हैं फाइनल कंक्लूजन देखो, इन अ व्यू देयर ऑफ द सब्जेक्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। हम लोग बोल सकते हैं क्या हो गया, फाइनली हम लोग जो देख रहे थे 2019-20 के आसपास से जो चीज़ें चल रही थी उसको अभी यहाँ पे फुल स्टॉप लग चुका है। अब होगा तब होगा, कुछ कोशिशें यहाँ पे चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, बट फाइनली अभी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, रिलायंस को भी पता होगा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, उनकी ग्रोथ रुक चुकी है, बुल रन चला गया, बट इस अनसर्टेनिटी के चलते बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे पैसा भी नहीं लगा रहे थे। जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, इसका आउटकम क्या रहेगा, फाइनल कंक्लूजन, ये डील कैंसिल हो गई, क्या रिलायंस इंडस्ट्री बर्बाद होगी, कुछ भी नहीं। हाँ, रिलायंस को थोड़ा झटका जरूर लगेगा क्योंकि एक अच्छी डील उनके हाथ से चली गई। फ्यूचर ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, फ्यूचर रिटेल रेडीमेड सब कुछ अवेलेबल था, सब कुछ रेडीमेड अवेलेबल। कस्टमर्स की अगर हम लोग बात करें, ऑलरेडी वो यहाँ पे सारी चीज़ों को जानते थे। अगर हम लोग वहाँ के स्टाफ की बात करें, एम्प्लॉयज़ की बात करें, सब कुछ रेडीमेड था, कोई ट्रेनिंग बीनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जाके पैसा दे के खरीदना है। बट यहाँ पे क्या हो गया, अभी वो नहीं खरीद सकते, सब कुछ रुक गया यहाँ पे। यहाँ पे जो रिलायंस रिटेल था उसका एक वैल्यूएशन यहाँ पे कैलकुलेट किया गया था कि फ्यूचर रिटेल उनको यहाँ पे मिलने वाला है, एंड इसके चलते एक पॉजिटिविटी बनी थी। तो इसके चलते रिलायंस को झटका लगेगा, बट टेम्पररी बेसिस के ऊपर। ये मैं ऑलरेडी, आप मेरे पुराने चाहे तो एक साल पुराने वीडियोस को देख लेना, जब से केस स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे मैंने बताया था कि रिलायंस ने स्टार्ट यहाँ से किया है, उनको यहाँ तक पहुँचना है। फ्यूचर ग्रुप के साथ अगर वो जाते तो इस तरीके से पहुँचते थे, बट अभी उनको ऐसा पहुँचना पड़ेगा, बट वो पहुँचेंगे। उनके लिए कोई गेम खत्म नहीं हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्री कोई खत्म नहीं हुई है। गेम किसके लिए खत्म हो गया,
दोस्तों फ्यूचर रिटेल के लिए। अभी आप बताइए ना, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, कहाँ से देंगे 25,000 करोड़, बताओ। बैंक्स बोलेंगे 25,000 करोड़ दे नहीं सकते, ये बता रहे थे कि रिलायंस के साथ डील हो जाती तो हम लोग आपको दे देते पैसे करके, राइट। बट अमेजोन ने बीच में सब कुछ रोक के रखा हुआ था। बैंक्स कह रहे थे आपके केसेस के कारण हमारा टाइम निकलते जा रहा है, हमारा यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा है। एक काम करो, फ्यूचर रिटेल को ही अभी आप बंद कर दो। जितना आ जाता है अभी 25,000 करोड़ देना, अभी ये बेचकर कितना आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही बोल रहा हूँ 2,000 करोड़ आ जाते हैं, ठीक है, अभी उसमें खुश रह लेंगे। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। एंड मैं वापस कह रहा हूँ, शेयर होल्डर ने सपने नहीं देखने चाहिए, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बैंक्स ने जिन्होंने पैसा लगाया था उन्हीं को कुछ नहीं मिलने वाला है, तो आपको क्या मिलेगा। एंड एक और अच्छा सवाल भी पूछा जाता है, सर ये फ्यूचर रिटेल की बात हो रही है ना, तो आप बाकी स्टॉक्स को क्यों यहाँ पे ड्रैग करते हो, फ्यूचर लाइफस्टाइल, एंटरप्राइज, कंज्यूमर, इनको क्यों झटका लगेगा। फ्यूचर रिटेल की बात चल रही थी ना दोस्तों, ये जो कर्जा है ना, ये पूरे ग्रुप के ऊपर आप बोल सकते हैं यहाँ पे, राइट। एंड ये बाकी इन्हीं के साथ तो यहाँ पे चलते हैं। सो ये एक डील सब कुछ यहाँ पे इनका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला था, राइट। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ्यूचर ग्रुप वापस कमबैक भी कर सकता था। अभी क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, सब कुछ नाम खराब हो गया, सब कुछ रेटिंग्स खराब हो गए, अभी कुछ बचा ही नहीं, राइट। एक फॉर्मेलिटीज़ अभी बची है कि किस दिन यहाँ पे बैंक जाके बोल देता है, बैंकरप्सी फाइल कर देता है कि चलो इनको बंद कर दो, जितना हमें मिल जाता है वो मिल जाता है। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अभी अगर आपके पास ये शेयर्स, वैसे तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका था इन कंपनीज़ में जाना नहीं है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो भविष्य में फंस सकते हो। एंड आप देख सकते हो ये सारी बातें हम लोग को 1.5 से 2 साल के बाद सच होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऐसा क्यों, मैंने लॉजिक भी बताया था कि जो बड़ी कंपनी रहती है समहाउ वो सर्वाइव कर लेती है, छोटी कंपनी वो एक डील के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो कोर्ट केस था ना, रिलायंस के लिए कोई बोलते हैं ना लाइफ टाइम, मतलब बोलते हैं ना कि ख़त्म नहीं होने वाले थे उनके लिए केस की अगर हम लोग बात करें। बट फ्यूचर रिटेल की बात करें, उनके लिए केस मतलब बोलते हैं ना डू और डाई था। रिलायंस के लिए कोई डू और डाई नहीं था, राइट। तो हम लोग इतना तो कह सकते हैं दोस्तों, ये फाइनली ये सारी चीज़ें अभी फुल स्टॉप हम लोग इसको बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि गेम ओवर बोल सकते हैं, क्योंकि रिलायंस ने बोल दिया कि हम लोग ये अभी डील यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर रिटेल के जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है वो एग्री नहीं हो रहे। तो अभी हम लोग भी क्या कर सकते हैं, कुछ कानून होता है उसी के तहत जाना पड़ता है। तो चलिए इस चीज़ों को फुल स्टॉप लगा देते हैं। जितना रिलायंस को नुकसान होना है वो हो जाने दो, नीचे आने दो, उसके बाद अभी फ्रेश से स्टार्ट यहाँ पे कर लेंगे। बट फ्यूचर ग्रुप का अभी दोस्तों फ्यूचर ही अभी हम लोग को पहले भी ब्राइट नहीं था, अब तो अभी हम लोग कह सकते हैं सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। कोई उम्मीद की किरण है, अगर ये यहाँ पे बैंकरप्सी में खींच लेते, एनसीएलटी में जाते एंड कोई इसको खरीदने आ जाता है तो ठीक है। बट खरीदने के लिए आएगा तो शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा, राइट। वो जो खरीद कर चला जाएगा उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है, ये भी पॉइंट नोट कर लेना। तो इसके चलते छोटा मोटा तेज़ी आ गई तो खुश मत हो जाना, राइट। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ रिटेल इन्वेस्टर को, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर तेजी देख लेते खुश हो जाते हैं। इसी स्टॉक को 50 के ऊपर लेके जाएंगे ऑपरेटर, वो अगर फंसे रहेंगे आप जंप कर लोगे, फिर हो गया, फिर वो एग्जिट कर लेंगे, आप फंस गए यहाँ पे। तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करना है। किसी स्टॉक में हुआ भी था, शायद से फ्यूचर लाइफस्टाइल में हुआ था। अभी अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, ये देखिए बीच में ज़बरदस्त तेज़ी लेकर आए थे यहाँ पे, एंड उसके बाद देखिए कैसे डंप कर दिया। तो अभी इतना बताने के बाद भी अगर आपको जाना है तो आपकी चॉइस है, मैं तो आपको कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे दे नहीं सकता। सो आशा करता हूँ जितना भी अभी ये बातें थी वो आप लोगों को सारी समझ में आ गई है। मैं वापस कह रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री का कोई दी एंड नहीं है, झटका लगेगा शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़ा बहुत बुरा भी यहाँ पे लग सकता है। अभी मार्केट कैसा रिएक्ट करता है वो देख लेते हैं। मुझे दिल से थोड़ा अभी ऐसा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है कि डील कैंसिल होगी, बट अच्छा भी लग रहा है कि वो अनसर्टेनिटी खत्म हो गई। वो झंझट नहीं चाहता कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कितने साल निकल गए इसी में ही, राइट। अभी ये अनसर्टेनिटी खत्म हो गई तो चलो अच्छी बात है, अभी आगे आप बढ़ सकते हो। एंड फ्यूचर ग्रुप का तो अस्तित्व ही अभी खतरे में आप लोगों को यहाँ पे पता है। कभी भी ये कंपनी बेचने से रिलेटेड बैंक यहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सो आशा करता हूँ जितनी भी टॉपिक की बातें थी वो मैंने आप लोगों को ये आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे जरूर लाइक एंड शेयर करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपको ये सारी चीजें समझ गई या नहीं समझी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।